आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, मतलब बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे पहली मेथड है वो। अब इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वो होता क्या है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, आप उसे क्लिक कर वो वीडियो देख लीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो इसके लिए सबसे कुछ स्टेप्स होती है जो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, सबसे पहली स्टेप ये है कि हमें वो जो एलिमेंट है, मतलब जो हमें एलिमेंट दिया हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले अगर हमने अब लिख लिया रिएक्शन में जो हमारी एलिमेंट्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने वो लिख ली। अब हमें क्या करना है कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें निकालनी है। तो सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारी राइट दी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये हो गए हमारी सेकेंड स्टेप। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजिंग कैसे निकालनी है, हमें पता है कि जो रिएक्टेंट में हमारा जो एलिमेंट है उसके प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें सबसे पहले निकाल लेनी है, और फिर हमें उसमें का जो डिफरेंस है हमें वो निकालना है। हम आगे इसे एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे। तो हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है कि जो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उसे हमें एटम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर हमने Cu की कॉपर की अगर हमने एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट की वहाँ पे है हमने वो निकाली, तो हमें उसे कॉपर की कितने एटम्स हमें उस रिएक्शन में दिए हुए हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें थर्ड हमारी जो स्टेप है वो है कि मल्टीप्लाई दी change in oxidation state by their atom। अब ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जब हमने ये मल्टीप्लाई कर लिए तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, फोर्थ जो स्टेप है हमारी वो है देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप हमारी क्या होती है, हमें क्या करना पड़ता है, फिफ्थ स्टेप में हमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो हमारी एलिमेंट्स है बाकी के उसे हमें बैलेंस करना होता है। अब हम ये जो स्टेप्स है वो एक एग्जाम्पल में हम लेके सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो हम फिफ्थ स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारी जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट H and O। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हमें सभी जो एलिमेंट है वो हमें बैलेंस कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमने तो बैलेंस कर लिए एलिमेंट्स, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या, अब इसके लिए एक अलग रूल है। मतलब अगर हमारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी और बेसिक मीडियम में होगी तो उसके लिए अलग अलग रूल्स है कि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एसिडिक में कैसे बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बेसिक में कैसे बैलेंस करेंगे। सो गाइस, हमें एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हम कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हमें दिया हुआ है कि जो रिएक्शन है हमारी वो एसिडिक मीडियम में है, तो हमें हाइड्रोजन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो डेफिसाइड साइड है हमारी, डेफिसाइड साइड पर हमें H+ जो आयंस है वो हमें ऐड करने हैं। मतलब डेफिसाइड साइड मतलब क्या, जहाँ पे जो हमारे जो हमारे हाइड्रोजन है वो कम है। मतलब अगर हमने देखा कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में हमारे जो हाइड्रोजन है वो हमें कम है, तो उतने नंबर ऑफ हमें H+ वहाँ पे हमें डेफिसाइड साइड पर हमें ऐड करने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिसाइड साइड पे हमें H2O ऐड करनी पड़ेगी। हमें डेफिसाइड साइड पे हमें रिएक्शन में
H2 ऐड करने पड़ेंगे और अपोजिट साइड पे हमें डबल नंबर ऑफ हमें H+ हमें ऐड करनी पड़ेंगे। मतलब ये कैसे, अगर हमने डेफिसाइड साइड पे अगर हमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट साइड पे, अगर एग्जांपल के लिए हमने दिया कि हमने रिएक्टेंट साइड पे हमारी जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो हम क्या कर देंगे, उतने नंबर ऑफ H2O जो है हम रिएक्टेंट साइड में ऐड कर देंगे। और अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, डबल नंबर ऑफ H+ ऐड। मीन्स अगर हमने रिएक्टेंट साइड में अगर हमने 2H2O हमने ऐड किए तो प्रोडक्ट साइड में हमें 4H+ हमें ऐड करने। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, हर रिएक्शन के लिए ये जो नंबर है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है। अब हमें इस एग्जांपल में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो ये रिएक्शन है वो हमें एसिडिक मीडियम दी हुई है। मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम के रूल देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहला जो स्टेप है हमारी वो है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के यहाँ पे आती है Cr की 6, तो यहाँ पे आती है हमारी 3C, यहाँ पे आती है 4, ये और यहाँ पे आती है हमारी 3। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख ली। अब हमें निकालनी है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये Cr ये 6 से 3 जा रही है, मतलब यहाँ पे हो रही है हमारी 3 की डिफरेंस, और ये 3 से 4 जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी हो रही है 1 का। तो ये हम सब इरेज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब मैंने जैसे बोला था कि हमने जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है हमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बट इससे पहले मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, हमें एटम से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। बट अगर हमने यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे जो Cr के एटम्स है वो है 2 और यहाँ पे C2 के है 1 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6:1। अब हमने ये तो देख लिया, बट सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारी 6:2। तो हमने ये तो कर लिया, बट क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो नंबर्स है वो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फिर से 3:1 आ जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसे नंबर्स दिखे जो कि डिवाइड मतलब जो कि हमें रेशो में उसका बोल्ड नंबर आ रहा है, तो हमें उसे डिवाइड कर देना है सिंप्लिसिटी के लिए। तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है Cr2O7 -2 प्लस यहाँ से 3C2O4 -2 गिव्स CO2 प्लस Cr2O3। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है वो है कि हमें बैलेंस करना है एटम्स को, सॉरी एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि Cr हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कार्बन है वो 6 है और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए बैलेंस। अब हमें मेन टास्क आता है कि हमें ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करने हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में रूल किया था। तो हम सबसे पहले ये इरेज कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी एसिडिक मीडियम की बात। अब हम बेसिक मीडियम में हमें क्या करना है, अगर हमें रिएक्शन बेसिक मीडियम दी हुई है कि वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमें दी हुई है कि जो हाइड्रोजन हमें बैलेंस करने हैं बेसिक मीडियम के रिएक्शन में, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH- हमें ऐड करने पड़ेंगे एक्सेस साइड पर। एक्सेस साइड पर हमें OH- ऐड करने पड़ेंगे और हमें अपोजिट साइड पर हमें सेम नंबर ऑफ H2O हमें ऐड करने पड़ेंगे। मतलब अगर हमने दिया हुआ है कि अब हम देखते हैं कि एक्सेस साइड क्या होती है। एक्सेस साइड होती है कि जहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन के लिए एक्सेस साइड हमारे जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ जिस साइड में हमारे जो हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें हम OH- ऐड कर देंगे और उसके अपोजिट साइड में हम क्या कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे सेम नंबर ऑफ। मतलब जितने हमने OH- उस साइड में ऐड किए उतने ही अपोजिट साइड में हमें H2O ऐड करने हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे H2O हम ऐड कर देंगे एक्सेस साइड पर। एक्सेस साइड में हमें क्या करना है, H2O ऐड करने हैं और अपोजिट साइड पे हमें डबल नंबर ऑफ
OH माइनस ऐड करते हैं। अब एक्सिस साइड, अगर जहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन है, जिस साइड पे हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा है उस साइड पे हमें H2 ऐड करने हैं, और जिस साइड पे हमारे मतलब अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, डबल नंबर ऑफ OH माइनस, मतलब जितने हमने H2 हमने ऐड किए एक साइड में, उतने उससे डबल नंबर ऑफ OH माइनस हमें अगले जो अपोजिट साइड है हमारी, वहाँ पे हमें ऐड करनी है। हमारी बेसिक मीडियम की मैंने आपको एक रिएक्शन दी हुई है, हमें आप उसे बैलेंस करके घर में कीजिए सॉल्व। मैं आपको अपने अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसे आप ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।